कविता उस समय लिखी गई जब मैं प्रेम कर रहा था। अ, हम लोग एक ही बैंक में एक ही डिपार्टमेंट में थे। बाद में वो मेरी पत्नी बनी। वो बंगाली हैं। और मुझे लगा जब एक प्रेम कविता लिखने जैसी स्थिति मेरी मन की बनी, तो मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। तो अक्सर होता यह है कि ज़्यादातर कविताएं जो लिखी गई किसी के अपने स्वप्न में आने की कविता लिखी। तो मुझे लगा कि इसको उलट दिया जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूं उसके स्वप्न में, उसके स्वप्न में जाने का यात्रा वृत्तांत। मैं उसके स्वप्न में जाना चाहता था। वे हरी हरी कमीज मैंने पहन ली जो उसे खूब खूब पसंद थी, ऐसा। और मैं उसको पूरे को देख रहा हूं कि मैं यानी उसके स्वप्न में जा रहा हूं। तो इसे मेरे जब कंसीव करना शुरू किया इस थॉट को, इस आइडिया को कहना चाहिए, थॉट को नहीं, तो मुझे बहुत मजा आया। मतलब एक नया वो था मेरे लिए कि अगर आप सचमुच इस एक्सपीरियंस से गुजरे कि आप किसी के स्वप्न में जा रहे हैं, हालांकि ये असंभव सा होगा, पर क्या मालूम क्या हो, पर अगर आप इसे सिर्फ कल्पना में इसे सोचें कि आप किसी के स्वप्न में आने को तो आप महसूस कर लेते हैं, आप देख लेते हैं, आप उसको लिख सकते हैं अगर याद रह जाए तो। पर आप स्वप्न में जा रहे हैं तो क्या क्या करें। तोड़ लिए मैंने उसकी पसंद के फूल बिना पूछे पौधों से, और उनके गुच्छे बना लिए। सन की थी वे, सन की थी वे, सनक की हद तक पसंद था उसे समुद्र। अगर कोई न टोके तो घंटों दिनों या शताब्दियों तक देखती रह सकती थी वे लहरों का आना जाना। पॉलीथीन की विशाल थैली में मैंने समुद्र को भर लिया। और फिर आप कितनी सारी चीजें इकट्ठी करेंगे और उन्हें किस ढंग से ले जाएंगे वैसे स्वप्न में, और स्वप्न में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है। तो ये आइडिया को फिर डेवलप करना शुरू किया, और मुझे अच्छा लगा ये कि एक ऐसी कविता में प्रेम कविता लिख पाया जो जो थोड़े से अलग ढंग से लिखना था। तो वो यानी एक तरह से वो मेरी पहली लंबी कविता, पहली लंबी कविता तो नहीं कह सकता, समर गाथा मैं लिख चुका था। हालांकि उसमें वो तो बहुत अलग तरह की कविता थी, पर ये एक बिल्कुल अलग तरह की कविता थी। और प्रेम कविता भी लिखने का मुझे कोई बहुत, उससे पहले मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रेम कविताएं नहीं लिखी थी कभी, बहुत ऐसे गीत वीत टाइप लिखे थे शुरू में, पर ये शायद मेरी पहली प्रेम कविता थी जो जो प्रेम करते हुए लिखी गई। तो इसलिए भी अच्छा था, मजा था। ये कितना समय लगा इसको लिखने में? ये इसे पहला जब इसका ड्राफ्ट बना, जी। हालांकि 2-3 दिन में शायद बन गया होगा। फिर उसके तत्काल बाद ऐसा हुआ कि भोपाल में एक वो होता था कविता पाठ उत्सव करके, एक कार्यक्रम होता था हर साल का। तो उसमें एक कविता पाठ होता था, कविता की सुबह के नाम से। उसमें 5-6 कवि पढ़ते थे। तो उस साल 79 की बात है ये, शायद, हाँ 79 की बात है। तो 79 में जो कवि चुने, अशोक वाजपेयी करते थे उसे, संस्कृति विभाग करता था भोपाल में। तो उसमें मैं था, अरुण कमल थे, जो युवतम कवियों में से थे। उससे सीनियर कुछ 2 कवि होते थे, तो उसमें विष्णु खरे थे, मलयश थे, सोमदत्त थे, और उन सबसे एक सबसे सीनियर पोइट होता था। तो वात्स्यायन जी को चुना गया था, वात्स्यायन जी को, पर वात्स्यायन जी ने इन टाइम पे मना कर दिया। तो बाबा को आमंत्रित किया गया, बाबा को बनाया गया। तो नागार्जुन थे, तो नागार्जुन थे, तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए कि बाबा से हम लोगों को बड़ा प्यार भी था, और मतलब बाबा के साथ एक थोड़ा खुलापन था।
हम लोगों का। बाबा हम लोगों से प्यार भी करते थे नए कवियों से, तो हमें अच्छा लगा कि चलो बाबा के साथ कविता पढ़ना, यानी एक गर्व की बात भी थी। बिल्कुल हम लोग तो युवतम थे, और अरुण कमल तो फिर भी बिहार के थे, मैं तो भोपाल से था, तो बाबा के साथ कविता पढ़ने का मौका था, तो उसमें ये कविता पढ़ दी। इसका जो उस समय तक का ड्राफ्ट था, तब पढ़ते हुए लगा, हालांकि बहुत अच्छा, बहुत लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत ये उसका अप्रिसिएशन भी हुआ, पर मुझे लौट कर लगा कि इसमें कुछ कुछ काम होना चाहिए। तो थोड़ा सा बाद में कहीं कहीं शब्द, कहीं कहीं पंक्तियां जैसे चेंज होती उस ढंग की हुई, पर मेरे ख्याल से वो लिखी तो बहुत उसमें एक तरह के ट्रांस में, क्योंकि वो एक तो प्रेम का ट्रांस था और एक कविता का, दोनों में मिलके वो जरा जल्दी में लिखा गई। उसके स्वप्न में जाने का यात्रा वृत्तांत। मैं उसके स्वप्न में जाना चाहता था। वे हरी हरी कमीज मैंने पहन ली जो उसे खूब खूब पसंद थी।